हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के उस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में डिस्कशन करेंगे जिसकी केवल 11th क्लास ही नहीं 12th क्लास और साथ ही साथ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या आप कॉमर्स की बात करें, हर जगह इसका एप्लीकेशन होता है। और इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट इज ट्राइगोन। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड बाय टू वर्ड ट्राइगोन। पहला है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्राइगोन यानी कि ऐसा गॉन, पॉलीगन जो आपने पढ़ा है, ऐसा गॉन या ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके अंदर 3 साइड्स होती है। एंड मेट्रॉन्स यानी मेजरमेंट होता है। मींस trigonometry is a branch of mathematics in which we study about the measurement of parts of triangle। देखो मैंने साइड से यहाँ पर पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। आपको बुक में एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भी सब कुछ लिखी होती है, लेकिन टीचर अपने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता है। क्योंकि आपने 9th क्लास 10th क्लास में एंगल के विषय में भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था और इवन इसमें भी आगे जाकर आप एंगल के विषय में पढ़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको साइड के जगह पर पार्ट्स कहा है। इसमें बुक में आपको मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल कहा है, लेकिन मैं इसको कहता हूं मेजरिंग द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर आप एंगल की भी मेजरमेंट कर सकते हो और साइड की भी मेजरमेंट कर सकते हो। तो इसलिए हम सबसे पहले एंगल की बात करेंगे। तो एंगल जो है वो बेसिकली डायरेक्शन के आधार पर, डायरेक्शन के बेस पर दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल और दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल तो मैं आपको इससे पहले बताना चाहूँगा, आपने घड़ी में जो डायरेक्शन होता है वो आपने देखा होगा। जो घड़ी के सुई को घूमने का जो डायरेक्शन होता है उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और अगर हम उसके अपोजिट में चलाएं तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अगर आप एंगल को, एक तो हो गया हमारा ऐसे, जिसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और इस एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल। और अगर यही हमारा क्लॉकवाइज मूव करे, ऐसे एरो से आपको डायरेक्शन का पता चल रहा होगा, तो ये क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल। दिस इज नोन एज नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। बाकी तो आपने 9th 10th में हर क्लास में पढ़ी है कि एक्यूट एंगल होता है 0 से 90 के बीच में। 90 डिग्री का जो है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। 90 से 180 के बीच के एंगल को आप ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हो। 180 को आप स्ट्रेट एंगल बोलते हो। ये आई थिंक 7th 8th 9th से पढ़ते आ रहे होंगे। 180 से बड़ा और 360 से छोटे को रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं। 360 के इक्वल को आप कंप्लीट एंगल बोलते हो। लेकिन अब यहाँ से आपको अभी तक पहले अगर आपको 9th 10th में कहा जाए कि एंगल जो है 360 से बड़ा भी होता है, तो आप सरप्राइज हो रहे थे। आपको लग रहा था कि क्या कहा जाए कि 360 से बड़ा कैसे एंगल हो सकता है, 360 में तो कंप्लीट हो गया। लेकिन इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि 360 क्या 1000, 2420, मतलब बहुत सारा एंगल बन सकता है। उसी पाथ पर वो 360 डिग्री का है, वो रिवॉल्यूट हो करके पूरा बहुत सारे एंगल बन सकते हैं। अब इसके साथ साथ एंगल का डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। एंगल हम बोलते हैं आर्क बिटवीन टू लाइंस। एंगल जो होता है दैट इज द आर्क बिटवीन टू लाइन। जैसे मैंने अभी आपको फिगर बनाकर दिखाया था, ये दो लाइन है, इसके बीच का आर्क है। और हमने डायरेक्शन के बेस पर दो तरह का एंगल क्लासिफाई किया। एक को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव एंगल। उसके बाद मेजरमेंट के बेस पर हमने बहुत सारे एंगलों के नाम दे दिया।
अब यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन आ रहा है कि इस एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो उसके यूनिट के कौन कौन से हैं। आपको पता है कि हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन वो नॉलेज आपका केवल पार्टली नॉलेज था। यहाँ आप डिटेल में पढ़ोगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिट्स ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, तो स्टूडेंट्स एंगल को हम 3 तरह से मेजर करते हैं। 3 यूनिट आपको पढ़ना है। सीबीएसई बुक में आपको 2 यूनिट मिलेगा और आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो आपको 3 एंगल मिलेगा। डिग्री, दूसरा रेडियन और तीसरा जो है आपका ग्रेड्स है। ये दोनों है सीबीएसई में और ये जो है नॉट ऑन सीबीएसई, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्रेड्स के विषय में भी पढ़ना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, डिग्री, रेडियन और ग्रेड्स। तो मैं सबसे पहले आपको डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो जो पूरा कंप्लीट 360 डिग्री होता है एंगल, वो हमारा 2 पाई के इक्वल होता है। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैं आपको देखो, मेरी आदत हमेशा से रही है कि पिछले क्लासेज के ही बेस पर मैं आगे क्लास को पढ़ाता हूँ। आपने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के विषय में पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में। ये अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल बनते ही आपका एक सर्कल बन जाता है, और सर्कल जो है इसका सरकमफ्रेंस होता है हमारा 2 पाई r। c अपॉन में 2 पाई इज इक्वल टू c 2 पाई को हम 2r इंटू पाई भी लिख सकते हैं, और 2r का मतलब b है। मैं आपको क्या याद दिला रहा हूँ, भी आपको याद आ जाएगा। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू d होता है। याद करो 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में आपके पॉलिनोमियल किसी चैप्टर में था कि सरकमफ्रेंस और डायामीटर का जो रेशियो होता है वो पाई होता है। वो आपका कुछ ऐसे था। आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे था रेशनल नंबर के विषय में कि अगर मान लो कि कोई भी सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस और डायामीटर का जो रेशियो होता है वो पाई होता है, जबकि पाई इरेशनल नंबर है और ये हमारा p अपॉन q के फॉर्म में आ रहा है तो रेशनल नंबर है। तो वहां का मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। तो बेसिकली पाई रेडियन जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायामीटर इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ हम 2 पाई जो है वो, क्योंकि वो 2 पाई जो आता है, ये 2 पाई हमारा ये कंप्लीट एंगल है, तो 2 पाई कंप्लीट एंगल रेडियन में होता है, उसको हम 360 डिग्री मानते हैं। तो पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। 1 रेडियन की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो 180 अपॉन में पाई डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू करोगे तो 180 अपॉन 1 डिग्री की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो 1 डिग्री में मतलब ये 2 यूनिट आपको ध्यान रखना है। 1 रेडियन 180 अपॉन पाई और 1 डिग्री 180 पाई अपॉन 180। ये इसका यूज क्या होता है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुन लो, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 90 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 90 को आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 90 1 जा 92 जा, तो ये आ गया पाई अपॉन 2 रेडियन, यानी कि 90 डिग्री जो है वो पाई बाई 2 रेडियन हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 60 इंटू पाई बाई 180 करोगे, ये कट के 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया पाई अपॉन में 3। तो इस तरह से
अब तक जो आपने 60 डिग्री पढ़ा था उसके जगह पर आप पाई बाई 3 पढ़ोगे, जो आपने 90 डिग्री कहा था उसके जगह पर आप पाई बाई 2 पढ़ोगे। और अगर मान लो कि आपको डिग्री दे रखा है, आपको रेडियन दे रखा है और कहा जाए कि डिग्री में कन्वर्ट करो, जैसे मान लो हमने कहा 2 पाई रेडियन, तो आप 2 पाई को मल्टीप्लाई करोगे 180 बाई पाई से। देखो ध्यान से, रेडियन दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और मिल करके 360 डिग्री होगा। तो इस तरह से जब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, तो इसके लिए दोनों के लिए कन्वर्जन फॉर्मूला हो गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, इसके लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, इसके लिए आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब यहाँ एक चीज और है ध्यान देने वाली बात, आपका एंगल निगेटिव में हो तो आपका रेडियन निगेटिव में आएगा, और अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो साइन है वही साइन यूज करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि केवल, अच्छा एक चीज और था, जो हमारा ग्रेड है वो 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये इसमें एक यूनिट खाली याद रखना, 100 ग्रेड जो है वो 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 रेडियन इसके इक्वल होता है। 100 डिग्री 100 ग्रेड जो ये ग्रेड वाला है वो 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल होता है। इसमें इतना आप याद रखना है क्योंकि इससे ज्यादा आपको इसमें करना ही नहीं, इसकी भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि जैसे हमने पढ़ा है डिग्री, जैसे टाइमिंग आपने पढ़ा होगा कि आवर, मिनट और सेकंड होता है, वैसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड ये भी होता है, आपको ध्यान रखना। मान लो कहीं ऐसा आ गया 60 डिग्री और 30 मिनट, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो पहले आपको इसको ना डिवोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो रेडियन है, मिनट है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, और अगर हम 1 मिनट में को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 1/60 डिग्री, 1 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहोगे 1/60, और 1 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना चाहोगे 1/60 मिनट, और 1/36 और अगर आप 1 मिनट को 1 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1/3600 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जिसमें कि हम एंगल क्या होता है हमने ये पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स क्या है हमने वो पढ़ा। दूसरा जो रेडियन को निकालने के लिए यहाँ पर हम एक डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला, उसको ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास एक यूनिट सर्कल है तो उस यूनिट सर्कल के रेडियस में और सरकमफ्रेंस में क्या रिलेशन होता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सरकमफ्रेंस को हम लिख सकते हैं 2 पाई r, c जो है वो 2 पाई r होता है, यानी कि c और अपॉन में c और अपॉन में अगर हम 2r करते हैं तो हमारा r, 2 पाई करते हैं तो हमारा r आ जाता है। c अपॉन में 2 पाई या c अपॉन में r करते हैं तो 2 पाई आ जाता है, या c अपॉन में पाई करते हैं तो 2r आ जाता है। यहाँ पर एक, ये मान लो हमारे पास एक सर्कल है, इसमें हमने एक रेडियस ले लिया r और ये ले लिया हमने दूसरा वाला रेडियस, और इसके बीच का एंगल अगर हमारा थीटा है, इस पोर्शन को अगर हम l कंसीडर करते हैं, l का मतलब हो गया सरकम वो लेंथ ऑफ r, तो लेंथ ऑफ r का फॉर्मूला हमारे पास l r और थीटा का रिलेशन होता है, l r और इस थीटा का रिलेशन होता है। थीटा जो होती है वाला सेंट्रल एंगल जो है, थीटा की जो वैल्यू होगा
वो L अपॉन में R के इक्वल होता है। मैं यहाँ पर आपको ऐसे रिलेट कर रहा हूँ। थीटा जो अगर हम बात करें यहाँ पर 2 पाई, यहाँ सीधा लिख रहा हूँ मैं, अगर हम 2 पाई की बात करें तो वो C अपॉन में R होता है। स्टूडेंट अगर हम 2 पाई की बात तब करते हैं जब ये कंप्लीट हमारा एंगल आ जाता है। जब थीटा का कंप्लीट हो जाएगा तो जो लेंथ ऑफ आर्क है वो पूरा सर्कमफ्रेंस बन जाता है। और अगर ये एंगल अगर कोई एक्यूट एंगल है, कोई छोटा एंगल है, तो इसमें सर्कल का पार्ट बनता है। तो ये दोनों रिलेशन एक साथ चलते हैं। अगर हमारा कंप्लीट एंगल 2 पाई है तो ये कंप्लीट एंगल सर्कल C हो जाता है सर्कमफ्रेंस और अपॉन में रेडियस। लेकिन अगर पार्ट एंगल थीटा है तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा सेंट्रल एंगल के बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ जो थीटा है वो इन रेडियन होता है। तो यहाँ भी आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे। थीटा यानी सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। मैं आपको फिर रिवाइज कराऊंगा। 10th क्लास में आपने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा था। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता था, ध्यान है, 2 पाई। लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते थे? लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। लेंथ ऑफ आर्क में सर्कमफ्रेंस 2 पाई r थीटा अपॉन में 360, 2 पाई r थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 टू 2 पाई r करते थे। तो वही रिलेशन है यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आ गया, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस तरह से आपका जो डिफरेंट रिलेशन बिटवीन हमारा एंगल हो गया, डिग्री हो गया, रेडियन हो गया, इससे रिलेटेड आपके जो 3.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कुछ हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्वेश्चंस की कोई इशू नहीं है। क्वेश्चंस तो आप लोग जो डाउट वाला होगा हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन ये हमारा मेन जो 3.1 एक्सरसाइज था उसके लिए बेसिक था। इसके बेस पर आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे। जहां डाउट आएगी वो हम आपस में फिर नॉर्मल लाइव क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जो अभी हमने पढ़ा वो कॉन्सेप्ट था डिग्री मेजर एंगल, उसके बाद डिग्री मेजर, उसके बाद रेडियन मेजर, उसके बाद डिग्री और रेडियन में रिलेशन, उसके बाद हम अब पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस मैं आपको याद दिलाऊंगा, हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बनते हैं। हालांकि ये जो मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला हमने 10th क्लास में डिराइव किया हुआ है। आपने पढ़ा होगा, याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया है 10th में। दूसरा हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन 3 फॉर्मूले के हेल्प से हमने हर में इन दोनों में से तीनों में हमें 2 फॉर्मूला हमने और बनाए थे। जैसे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मान लो कॉस निकालना है तो रूट लग जाता था। इसी तरीके से इनसे भी हमने, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कहलाते हैं, जहां पर एक, 2 या 2 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फंक्शन x और y में इक्वेशन जो बनता है वो भी हमारा फंक्शन कहलाता है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था fx = x² + 2x + c वगैरह वगैरह। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है sin थीटा cos थीटा के साथ। अब उसके बाद जो दूसरी आइडेंटिटीज है हमने वो पढ़ा था sin थीटा = 1 cos थीटा, मतलब ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही कहलाते हैं। और cosec जो है वो 1 sin हो जाएगा, cos थीटा = 1 sec थीटा, और sec थीटा जो है 1 cos थीटा हो जाता है, और tan थीटा = 1 cot थीटा, और cot थीटा जो है 1 tan थीटा हो जाता है। साथ ही साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल
एंगल की वैल्यूज भी हमने 10th क्लास में पढ़ ली थी, यानी कि साइन 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू। और आप याद करना हमने ये भी डिराइव किया था कि हम साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू ने डिराइव भी किया था, वो भी 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में था। तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। वो चीज़ें आपको डाउट हो तो आप लोग जिसको भी डाउट हो, जो भी मेरा ये वीडियो देखे, अगर उसको इसमें डाउट हो तो वो मेरे को मैसेज करे। मेरा मेल आईडी होता है, उसमें आप मैसेज करोगे तो मैं ऑन डिमांड उस वीडियो को दोबारा बना करके भेज दूँगा, जो साइन 60, साइन 45 वगैरह वगैरह की जो वैल्यू कैसे निकलता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आता है, ये सारी चीज़ें मैं डिराइव कर सकता हूँ। और मैं एक चीज करना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में एक भी फॉर्मूला नया आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जितना आपने 10th में याद कर लिया वो बहुत ज़्यादा है। उसी के हेल्प से 11th क्लास में जितने भी फॉर्मूले हैं सबको डिराइव किया जा सकता है। इवन 11th क्लास में लोग नए फॉर्मूले के विषय में कई बार कई टीचर कहते हैं कि ये फॉर्मूला आपको तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कर रहा हूँ, जिसको भी इसमें कोई डाउट है वो मेरे को मेल भेज करके उस फॉर्मूले के विषय में पूछ सकता है। मैं उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो भी 10th में आपने फॉर्मूले पढ़े, हमने हालांकि कुछ फॉर्मूले 10th वाले भी डिराइव किए और उसके अलावा 11th में एक एक फॉर्मूले को डिराइव किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें जो डिफरेंट हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर बुक में दिया हुआ है साइन 2n पाई प्लस x जो है वो साइन x हो जाता है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये क्यों साइन x ही रह जाता है कॉस पर, जबकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है, मैं उसको आपको पहले बताने जा रहा हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास के सबसे बेस है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, आपके बुक में फॉर्मूला भी दिया हुआ है साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा। इवन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब आप ये समझ लो कि 2 पाई के मल्टीपल में जब एंगल बढ़ता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ जाता है दोबारा से। ये क्वाड्रेंट के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है पहले से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चारों क्वाड्रेंट है। ये 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करके जब एंगल आता है तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में 2 पाई का एंगल एब्जॉर्ब हो जाता है। जिस पॉइंट से हम चलते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट से चलते हो आप उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हो तो उसको हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। तो इवन साइन की जो वैल्यू है वो हर 2 पाई के मल्टीपल में चाहे कॉस में 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट हो जाता है। ये आपको मतलब जो है फिजिक्स से इसको हम कोरिलेट कर रहे हैं। 2 पाई के मल्टीपल में जो एंगल होते हैं वो सब एब्जॉर्ब होकर के दोबारा से, मतलब कहने का ये है कि साइन या कॉस या टैन या कॉट या सेक या कोसेक जो वैल्यू 10 डिग्री की होगी वो 370 की भी होगी, वो 730 डिग्री की भी वैल्यू वही होगी, वो आपका इसमें 360 और ऐड कर लो 1090 की भी वैल्यू होगी। ये आपको ध्यान रखना है। 360 वैल्यू माइनस करना हो 360 का मल्टीपल, जो एंगल वही आना चाहिए वो सबकी वैल्यू आपकी बराबर होगी, चाहे वो साइन हो या वो कॉस हो या वो टैन हो या कॉट हो। तो इसके बेस पर हम यहाँ पर इसी के कंक्लूजन पे हम यहाँ पर ये इस डिसीजन पे आएंगे कि साइन में हमने ये पढ़ा था कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है। तो इवन 0 डिग्री का मतलब हो गया 0 रेडियन,
तो अब आप n पाई अगर हम बात करते हैं कि साइन n पाई, तो साइन n पाई की वैल्यू 0 हो जाएगा। 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी साइन की, जो भी पाई का मल्टीपल वाला होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर साइन x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू n पाई होगा, जहां की n बिलोंग्स टू j, n बिलोंग्स टू j। इसी तरीके से cos की अगर हम बात करें तो cos x 0, तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि cos x 0 है तो x हम पढ़ते थे कि x हमारा पाई बाई 2 होगा। अब पाई बाई 2 जैसा मैं भी आपको बताया कि 2 पाई प्लस कर दिया होगा सेम आता जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर जो होगा वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यहाँ भी n बिलोंग्स टू z है। मतलब अगर हम n को 0 लेते हैं, ध्यान से देखो, n को 0 लेते हैं तो पाई बाई 2 आ गया। अगर हम n को 1 लेते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2 आएगा। आप चेक कर लो कि इनका जो डिफरेंस होगा वो 2 पाई का होगा। 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 माइनस करोगे 2 पाई बाई 2, और 2 पाई बाई 2 का मतलब पाई हो गया। यहाँ भी आप डिफरेंस निकालोगे तो ये भी वही आएगा। यानी कि हर साइन हो या कॉस हो, पाई के बाद उसकी वैल्यू रिपीट हो जाएगी, पाई के बाद ही वैल्यू रिपीट हो जाएगी। 2 पाई के अलावा यहाँ पर पाई के बाद ही वैल्यू रिपीट हो जाएगी 0 वाला, और बाकी जो एंगल है वो 2 पाई पर रिपीट होगा। जो 0 है वो पाई पर रिपीट हो जाता है, और जो बाकी एंगल है वो 2 पाई पर रिपीट होता है। तो इस तरह से ये आपने देखा कि साइन और कॉस का ये चीजें काफी क्लियर होगा। हमारे दूसरे वीडियोज में आप देखोगे जिसमें हम साइन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के विषय में पढ़ेंगे, ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के विषय में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। आपने पढ़ा है कि tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। बेसिकली tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, और जो tan थीटा है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। और sin थीटा की वैल्यू sin 90, तो अब हम tan 90 की अगर बात करेंगे तो tan 90 हमारा sin 90 और cos 90 के इक्वल होता है। यानी कि 1 अपॉन में 0, तो 1 अपॉन में 0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। सर साइन इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इस तरह से आपका हर चीज में ध्यान रखना है, जहां डिनोमिनेटर 0 आने लगेगा वो फंक्शन पॉसिबल नहीं होता है, तो वैसे सिचुएशन में हम बोल देते हैं। इसीलिए आपको कंडीशन लिखा होता है, बुक में देखना, जो cos 1 बराबर 1 बाई cos है, या जो tan जो sin अपॉन में cos है, वहां पर आपको कंडीशन लगा दिया जाता है कि x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। जब cosec 1 बाई sin होता है तो वहां आपको कंडीशन लगा दिया जाता है कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो रेंज और डोमेन हमने बात की थी सेकेंड चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में, वो चीजें हमें यहाँ भी फॉलो करना है, क्योंकि बेसिकली ये भी एक फंक्शन ही है, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो रेंज, डोमेन, ये सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए, आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई देगा 9278275835। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9868081209। मेरा मेल आईडी है sbpande71@gmail.com। मेरा दूसरी मेल आईडी है mathematicalpoint@gmail.com। इस पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और आपके क्वेरीज को अच्छी तरह से क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।